Hello everyone, how are you? I hope you all are quite well at your home. So today we will read the poem A Tiger in the Zoo written by Leslie Norris. Basically in this poem, poet contrasts a tiger when it is in its natural habitat, that means when he lives in jungle, and when it is imprisoned in a zoo, in a cage. मीन्स के जब यहाँ पर पोएट ने कंट्रास्ट किया है, तुलना की है, जब टाइगर जो है जंगल में रहता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका रहन सहन कैसा होता है, और जब वो पिंजरे में बंद होता है तो कैसा होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट अस नो द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. यहाँ पर जो ही है वो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है. ही स्टॉक्स दैट मीन्स मूव क्वाइटली एंड स्लोली. विविड मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट. स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ, जिससे कि टाइगर के बॉडी के ऊपर ये जो धारियाँ हैं, ठीक है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज मीन्स टाइगर जो है वो चुपचाप एकदम शांति से अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्राइट चमकदार धारियों के साथ कुछ कदम अपने पिंजरे में चलता है, एकदम शांत रहकर. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मतलब सॉफ्ट पार्ट अंडर द फीट ऑफ टाइगर. टाइगर के जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, नीचे से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि जब वो चलता है तो उसके चलने से आवाज़ नहीं आती. उसके पैरों को वेलवेट क्वाइट कहा गया है, ठीक है. मखमल की तरह वो शांत हैं, जैसे मखमल के गिरने से आवाज़ नहीं आती और इसी तरह उसके चलने से भी आवाज़ नहीं आती. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट मतलब शांत, रेज माने गुस्सा. उसको गुस्सा बहुत है कि उसको पिंजरे में बंद करके रखा गया है, लेकिन ही इज़ हेल्पलेस. ही नोज दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग. तो इसलिए वो अपने पिंजरे में एकदम शांति से इधर से उधर टहल रहा है. क्लियर? लेट अस नो द लिटरेरी डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एंजैबमेंट. एंजैबमेंट क्या होता है बेटा? व्हेन पोएट कंटिन्यूज द लाइंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स. तो यहाँ पर स्ट्राइप्स के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू है, तो उसमें हमने एंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है. सेकेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, इमेजरी. इमेजरी लिटरेरी डिवाइस मीन्स व्हेन पोएट creates an imagination in front of the reader. That means कोई सीन क्रिएट कर दे, उस लाइन को पढ़ के रीडर के सामने बिल्कुल सीन दिखाई दे, इस तरह उसको डिस्क्राइब करे, तो हम उसको इमेजरी डिवाइस कहते हैं. ओके. नेक्स्ट डिवाइस है एसोनेंस. एसोनेंस डिवाइस वो होती है जिसमें एक लाइन में बहुत ही ज़्यादा वॉवल्स का यूज़ किया गया हो, एक पर्टिकुलर वॉवल का. जैसे इन आर फर्स्ट लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स. तो इन में आई है, हिज में आई है, विविड में 2 टाइम्स आई है, स्ट्रिप्स में आई है. तो आई जो आपका वॉवल है वो प्रोमिनेंट है, इसमें बहुत बार यूज़ किया है, तो यहाँ एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस की है. नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस. कॉन्सोनेंस क्या होता है? जो हमारे वॉवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उन 5 को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स में लेटर रहते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. तो यहाँ पर स्टॉक्स में 2 टाइम एस आ रहा है, हिज में एस आ रहा है, स्ट्राइप्स में 2 टाइम्स एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस जो है बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए कहेंगे यहाँ पे कॉन्सोनेंस है. ओके. अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो स्ट्राइप्स ए, केज बी, क्वाइट सी, रेज अगेन
दोनों का म्यूजिकल इफेक्ट है केज रेज, इसको हमने नाम बी दे दिया। तो हमारी राइमिंग स्कीम हो गई है ए बी सी बी। ओके, ए बी सी बी। क्लियर? आपको अच्छी तरह समझ आ गया? एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट लिटरेरी डिवाइस दैट ही यूज्ड हियर इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, ये लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? जो बहुत क्लोज इंटरवल्स में ऑपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हों। क्वाइट मीन्स होता है शांत, रेज मीन्स होता है गुस्सा, और गुस्से में आप बोलते भी हैं। तो दोनों बहुत पास पास ऑपोजिट वर्ड यूज किए गए हैं, इसलिए हम यहां पर कहेंगे ऑक्सीमोरोन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। क्लियर? Let us read the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. यहाँ पर poet imagine कर रहा है कि टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए। He should be lurking in shadow. Lurking means होता है बेटा घात लगा के बैठना। ठीक है, तो पॉइट चाहता है कि टाइगर को फॉरेस्ट में होना चाहिए और उसको कहीं छुप कर बैठना चाहिए ताकि वो उसके प्रे पर अटैक कर सके। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग मतलब धीरे धीरे जो लंबी लंबी घास के पीछे से उसको खिसक कर आना चाहिए। नियर द वाटर होल, उसको पानी के किनारे, वाटर होल मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, वहां पर उसको जाना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मीन्स होता है फैट, मोटा ताजा। ठीक है, जहां पर के कोई मोटा ताजा हिरन पानी पीने के लिए आए तो उसको उस पर अटैक करना चाहिए। इस इनक्लोजर में टाइगर को नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो इसके अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो शैडो ए, ग्रास बी, होल सी, पास। ग्रास पास सेम है इसलिए हमने इसको भी नेम बी दे दिया। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी। ओके, नेक्स्ट है यहां पर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जब सेम साउंड जो है यूज की गई हो पास में, जैसे प्लम्प में पी और पास में भी पी यूज किया गया है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। ऑफ कोर्स इमेजरी तो यहाँ पर फिर है, क्योंकि यहाँ पर वो पॉइट फिर इमेजिन कर रहा है कि उसको अगर वो फॉरेस्ट में हो, ही शुड बी इन फॉरेस्ट, उसको जंगल में होना चाहिए, उसको इस तरह करना चाहिए, उसको घात लगा के बैठना चाहिए पानी के किनारे, और जहाँ पर कोई मोटा ताजा हिरन पानी पीने के लिए आए और उस पर उसको अटैक करना चाहिए। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, इन नेक्स्ट स्टेंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पर वो कहता है he should be snarling around houses. अगर वो जंगल से निकलकर बाहर आ जाता है जहाँ पर विलेजेस स्टार्ट होते हैं, he should be snarling. स्लार्निंग मतलब होता है साउंड, रोरिंग साउंड, गुर्राना। ठीक है, उसको घरों के आसपास गुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट फैंग्स मीन्स होता है उसके जो तीखे दांत होते हैं आगे वाले। हिज क्लॉज, उसके जो पंजे होते हैं। ठीक है, टेरराइजिंग द विलेज, जिससे वो जंगल में आतंक, जिससे वो विलेज में आतंक फैला सके। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ये तब होता है जब ह्यूमन बीइंग के द्वारा उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उनके जो फूड है वो स्कार्सिटी हो जाती है, वहाँ पे उनको कमी हो जाती है, तो वो जंगल से निकल के बाहर विलेजेस में आने पर मजबूर हो जाते हैं। वहाँ आके वो हाउसेस के आसपास गुर्राते हैं। ठीक है, जंगल के एज पर उनके वाइट फैंग्स और उसके जो पंजे देख के पूरे विलेज में आतंक हो जाता है। ठीक, इस तरह से
यहाँ पर ये डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है पोएट के कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग जो रिस्पॉन्सिबल है उसके इस बिहेवियर के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने जो उसका सारा हैबिटेट है उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके कारण वो फोर्सफुली मजबूर हो गया है वो विलेज में आने के लिए। क्लियर। अगेन यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें कि यहाँ पे कोई भी फर्स्ट लाइन में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये सेकंड लाइन तक कंटिन्यू है, यहाँ पे एंजैबमेंट लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर ओ साउंड जो है, जैसे शुड में ओ, अराउंड में ओ, हाउसेस में ओ, तो एसोनेंस जो है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है। ठीक है। अगेन स्नार्लिंग जो है वर्ड, दैट मीन्स गुर्राना, रोरिंग साउंड है टाइगर की। तो कोई भी साउंड वर्ड जब यूज़ किया जाता है तो उसके लिए जो लिटरेरी डिवाइस है वो है ऑनमाटोपिया। ऑनमाटोपिया ये लिटरेरी डिवाइस यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे स्नार्लिंग के लिए ऑनमाटोपिया यूज़ की गई है।